साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मालदीव का इंडिपेंडेंस डे आ गया है और ऐसी स्थिति में इस बार मालदीव ने चीफ गेस्ट बुलाया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। जी, अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 साल के आसपास आप पहले देखें तो पाएंगे कि यही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जब अपना चुनाव का कैंपेन चला रहे थे तो इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया की हर चीज को मैं मालदीव से बाहर कर दूंगा, चाहे उनका कोई एयरक्राफ्ट यहां पर हो, चाहे उनकी फौज यहां पर रखवाली कर रही हो, या इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट होके आती हो, या इंडिया को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, हर चीज को मैं यहां से बाहर कर दूंगा और हमें इंडिया फ्री मालदीव बनाना है। इस प्रकार की घटना के बाद आपको पता है किस तरह से मालदीव में फिर भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में बातें उठने लगी। फिर मालदीव में आए दिन भारत के विरोध में नारे लगने लगे, कुछ ना कुछ बातें उठती थी। फिर भारत के प्रधानमंत्री बस एक दिन के लिए लक्षद्वीप हुए थे, उसके बाद से मालदीव का टूरिज्म पूरा हिल गया और फिर धीरे धीरे चीजें होती रही। इस बीच कुछ लोगों ने वीडियोस बना बना करके ये भी बताया कि देखो भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो चुकी है, भारत का अपने पड़ोसियों के साथ जितने भी रिश्ते हैं सब खराब हो चुके हैं, देखिए भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को संभाल नहीं पा रहा है। तो साहब उस समय जब उन लोगों ने वीडियो बनाया इस प्रकार का तो कुछ लोग बड़े खुश हुए कि हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त भी मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था, पिछले साल की बात है, और बताया था किस तरह से भारत मालदीव में पासा पलटेगा, आप विश्वास रखिए। तब लोगों ने हमसे कहा कि आप तो जबरदस्ती की बात कह रहे हैं, अंधभक्त हैं, ये हैं वो सही बात कह रहे हैं। और आज वक्त है जब आपको हमारी कई बात सही होती दिख रही होगी। एक एक चीज आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप बस देखते जाइए। भारत के प्रधानमंत्री जब विमान से नीचे उतरे तो इस तरह से काला चश्मा लगा हुआ था। आपने काला चश्मा इससे पहले कभी नहीं देखा होगा इस प्रकार की यात्रा में। यह काला चश्मा प्रतीक है इस बात का कि यह युद्ध हमने जीत लिया, वी आर द बॉस। हुआ साहब यह था कि बेशक इसने अपने रेडिकल सोच की वजह से इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। यह बेचारा एकदम से नेता बना था, चाइना ने इसको बनवा दिया था, तो ये समझ नहीं पाया था डिप्लोमेसी चलती कैसे है। इसको अंत में धीरे धीरे समझ में आ गया कि हमें भारत के साथ ही रहना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसने फिर जो पहले इंडिया आउट के कैंपेन चलाए थे उस समय इसने चाइना से एक डेट लिया हुआ था मालदीव ने, जिसको ये चुका नहीं पा रहा था। एक के बाद एक उसकी किस्तें निकलती चली जा रही थी, चुका ये पा नहीं रहे थे। चाइना इनको धमका रहा था, कहीं और से लोन लेने जा रहे थे, मिल इनको रहा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मालदीव ने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे रखे थे वो कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे कैंसिल करके वापस इंडिया को देना स्टार्ट कर दिए। इसको समझ में आ गया कि इंडिया के अगेंस्ट जाके काम नहीं चल सकता। विद द टाइम क्या हुआ, जब इसे लगा कि इसके पास कर्जा ज्यादा बढ़ गया है मालदीव के पास, तो इसने इंडिया से फिर कर्ज भी मांगा, भारत ने कर्ज भी दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, मालदीव ने धीरे धीरे इंडिया के जितने भी जैसे आपको याद होगा मोहम्मद मुइज्जू इंडिया आया था पिछले साल, ठीक है। आने के बाद में क्या कहता है मोदी जी से कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे हो जाएं और भारत के टूरिस्ट जिस तरह से पहले मालदीव जाते थे अब वापस जाने लग जाएं। उसने एक तरीके से गुजारिश करी, हमने कहा ठीक है, तैयार है। ठीक है साहब, आप याद करिएगा, एक मैं आपको दिखाता हूं, एक गाधू नाम का इनका एक प्रोजेक्ट है जो इनके पोर्ट पर चल रहा था, मालदीव के पोर्ट पर बंदरगाह पर चल रहा था। ये प्रोजेक्ट इन्होंने पहले चाइना को दे दिया था, वो भी चाइना से कैंसिल करके वापस इंडिया को दे दिया। इस लेवल का इंडिया शिफ्ट लेकर के आया था इंडिया मालदीव रिलेशंस में। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि रिलेशंस हमारे खराब हो गए, शिफ्ट पता चल गया, कहां एक तरफ चाइना के पाले में था, कहां वापस भारत के पाले में आ गया। इसके बाद खेल देखो भारत का। भारत का खेल ऐसा है, एक चीज दिखाता हूं आपको। आज जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव में गए हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला है कि भारत मालदीव को लगभग 4,850 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। लाइन ऑफ क्रेडिट, पैसा देगा, अनुदान एक तरीके से देगा। आपको पता है ये जो पैसा दिया जाएगा ये डॉलर में नहीं दिया जाएगा, ये रुपये में दिया जाएगा। जी, पिछले साल की ही खबर है, आरबीआई ने परमिट कर दिया था कि भारत और मालदीव के बीच में लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा। यह बात उन यूट्यूबर वाले टीचर ने नहीं बताई होगी जो ये कह रहे थे कि भारत और पड़ोसियों के रिश्ते खराब हो गए। अरे भारत तो यहां तक पहुंच गया है कि अब चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और ये वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनको अब एजेंडा चलाना है। पहले उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, अब एजेंडा चल रहा है। कभी हरी सिंह के बारे में कुछ कहना, हरी सिंह नहीं, हरी सिंह जम्मू कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर पे कुछ कहना, तो अब उनको चला रहे हैं, उनको जो चलाना था। बहरहाल मैं ही बता रहा हूं, मैं इस टॉपिक को इसलिए छेड़ रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे किसी और की चर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे गालियां पड़ी हैं।
मुझे किसी ने अंधभक्त कहा, किसी ने कहा कि आप तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख रहे हो, आप तो जबरदस्ती की बातें कर रहे हो। मुझे पता था ना होना क्या है, अनुमान लग जाता है साहब, अध्ययन कर रहे हैं। उसी प्रकार से याद करो, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया था एकदम से, तब मैंने आकर के वीडियो बना के बोला था कि आप देखिएगा ये चीज आपको पता चलेगी अंदर खाने की बात क्या है। तब भी लोगों ने कहा कि अरे आप तो जबरदस्ती का जो है ये कर रहे हो। गुस्सा मुझे भी था कि अरे सीज फायर क्यों हो गया, बट कई बार कुछ चीजें विद द टाइम समझ में आती है। अब लोगों को पता चल रहा है किस तरह से हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया था, किस तरह से वहां रेडिएशन लीक होने लग गया था, किस तरह से किसी देश ने पहली बार किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इस तरह से अटैक किया है। ये सारी खबरें धीरे धीरे आती हैं। तब भी हमको गाली पड़ी थी, तो हम तो एक बार बोलेंगे ना भाई कि तुमने उस वक्त हम पे बोल दिया, अब क्या कहोगे ये बोलो ना। अब आगे एक चीज और दिखाता हूं, आरबीआई ने बोल दिया कि रुपी में ट्रेड हो जाएगा, ठीक है साहब। अब भारत ने भी कह दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, रुपी में देंगे, ठीक है साहब। इसी बीच खबर ये आती है कि भारत, अभी 1-2 दिन पहले की खबर है, देखो टाइमिंग, देखो टाइमिंग, भारत ने चाइनीज को दोबारा से वीजा देना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में 2020 में जब गलवान वाला क्लैश हुआ था, उसके बाद से भारत चाइनीज को डायरेक्ट वीजा नहीं दे रहा था। चाइनीज घूम फिर के आते थे, किसी दूसरे देश में जाते थे, फिर भारत आते थे। ऐसे ही भारत के साथ था, चाइना जाना है तो पहले हांगकांग जाओ, उसके बाद मेनलैंड चाइना में जाओगे, ऐसा करके था। अब वापस से रिज्यूम हो गया है। अभी कुछ समय पहले आपको पता है कि हमारे जयशंकर साहब शी जिनपिंग से मिलकर के आए हैं, तब भी कुछ पॉजिटिविटी सामने आई थी। इसी बीच आपको यह भी पता है कि भारत और चाइना ने एक सुर में, अभी ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें एक सुर में सहमति जताई थी कुछ मुद्दों पर। वहां चाइना ने पहली बार इस बात को बोला था कि हाँ हम भारत की वकालत करते हैं यूएनएससी में परमानेंट सीट की, भले ही बोला था लेकिन बोला था, ठीक है। इसी बीच आपने देखा कि भारत के अरुणाचल के सीएम ने यह बोला कि हमारी सीमा चाइना से नहीं तिब्बत से मिलती है। पूरा खेल समझिएगा आप, ठीक है। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने अप्रैल में एक इमेज जारी करी थी कि एलिफेंट और ड्रैगन को साथ साथ चलना चाहिए, हम में दोस्ती होनी चाहिए। इसी बीच आप देख रहे हैं पिछले साल की बात है कि चाइना ने जो भी गलवान तक अपनी एग्रेशन दिखाया था उन सबको वापस ले लिया। चाइना ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला से वापस रिज्यूम करवा दी। हमारे और चाइना के बीच में जो रिश्ते खराब हुए थे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कारण यह है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ यूएसए का है, ट्रंप का है। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ ट्रेड करना स्टार्ट किया, वहां हमको ये समझ में आ गया था कि ज्यादा यूएसए पर निर्भर होकर के चले तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा भी कॉमन जो टारगेट है वो ये है कि यूएसए की इन धमकियों से बचें और यूएसए का जो ट्रेड वाला जो वार्निंग है इससे बचते हुए पहले इसको जो है नलीफाई किया जाए। और यूएस की जो ताकत है वो ताकत है डॉलर। इस समय अगर आपको डॉलर को कमजोर करना है, डी डॉलराइजेशन करना है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स कंट्रीज को साथ आना होगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कुछ और भी देश अब उसमें जुड़ गए हैं। ये सब देश अगर साथ आएंगे तब अपनी करेंसीज के माध्यम से डॉलर को कम कर पाएंगे। आपने देखा होगा ब्रिक्स करेंसीज की बार बार चर्चा होती थी, ब्रिक्स करेंसी आएगी, ब्रिक्स करेंसी आएगी। ब्रिक्स करेंसी कोई अलग से नहीं आएगी, यही ब्रिक्स करेंसी है। अब मैं आपको बताता हूं, मालदीव ने भारत के साथ रुपी के ट्रेड को लेकर के सहमति जता दी पिछले साल। हम मालदीव के साथ रुपी में ट्रेड कर रहे हैं। मालदीव चाइना के साथ युआन में ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ हम भी रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में नहीं, रुपी में। और श्रीलंका चाइना के साथ युआन में कर रहा है। उसी प्रकार से बांग्लादेश, इसके साथ भी हम रुपी में कर रहे हैं और बांग्लादेश चाइना के साथ युआन में कर रहा है। उसी प्रकार से नेपाल के साथ हम रुपी में कर रहे हैं। हर जगह तो रुपी चला रहे हैं। डॉलर को न चला करके चाहे रुपी चलाओ, चाहे युआन चला लो। चाइना के साथ, रशिया के साथ रुपी रूबल में ट्रेड हो रहा है। तो जब भैया अपनी लोकल करेंसी यूज करोगे, दूसरी करेंसी यूज नहीं करोगे, यही तो डी डॉलराइजेशन है। एक्चुअल में इंडिया चाइना दोनों मिल करके हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को सबको ये सिखा रहे हैं कि ट्रेड करना कैसे है। भारत और चाइना के कुछ गिले शिकवे बेशक अभी भी हैं। उन गिले शिकवों को भी हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि चाइना तुम ये मत समझना कि हम जो है तुम्हारी तरफ हो गए। देख लो अरुणाचल की जो बॉर्डर है वो चाइना से नहीं तिब्बत से लगती है। ये बयान इसलिए दिलवाया गया था चाइना को ये याद दिलाने के लिए कि ऐसा है, अभी कुछ समय के लिए साथ हैं, लेकिन मुद्दा है। चाइना भी अभी बॉर्डर इश्यू को खत्म नहीं करेगा। देखना बीच बीच में अरुणाचल के नाम बदलता रहेगा, अरुणाचल के शहरों के नाम बदलता रहेगा। वो भी अग्रेशन दिखाएगा। कैसा है कि हम भी सेठ हैं लेकिन अभी थोड़ा हम भी ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि अभी हम दोनों को, रशिया को, हम सब ब्रिक्स कंट्रीज को मिलकर के पहले एक बड़े शैतान से निपटना है। अब बात समझ रहे हैं? तो खेल ये चल रहा है, खेल ये चल रहा है। ये बात सही है कि मालदीव को अपने पक्ष में करने का प्रयास चाइना ने किया था,
लेकिन विद द टाइम चाइना उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मालदीव इस बात को समझ रहा था कि जो कॉम्प्लिकेशंस चाइना के साथ आ रहे हैं वो भारत के साथ नहीं आते हैं। चाइना दूर पड़ता है, चाइना की मंसूबे ठीक नहीं है, चाइना का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे मालदीव का भला करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वहां पर जमीन प्राप्त करनी है। बट ये बात सही है कि बेशक ये भारत के पाले में दोबारा आ गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी रेडिकल नहीं है। रेडिकल ये भी है, लेकिन इसकी मजबूरी फंस गई है भारत के पास आना। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। चाइना खूब भारत को दुश्मन मानता है अंदर ही अंदर, लेकिन उसकी मजबूरी फंस गई है भारत को भी साथ लेना। भारत खूब जानता है कि चाइना कब दगा दे जाएगा पता नहीं, भारत खूब जानता है यूरोप कब दे जाएगा पता नहीं, यूएसए किस तरह से दगा दे सकता है पता नहीं, बावजूद उसके भारत बिल्कुल बैलेंस बना के सबके साथ खेल रहा है। यूके के साथ ट्रेड डील कर रहा है, यूएस के साथ भी अभी डील करके आया था, ट्रेड तो नहीं थी लेकिन हाँ एक अच्छे खासे एग्रीमेंट करके आया था। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर के नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पीयूष गोयल साहब जाते रहते हैं। अब यूएस ये कह रहा है कि आप हमारी डेयरी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दो, यानी कि वहां पर अगर गाय का दूध आ रहा है तो गाय का दूध लेना स्टार्ट कर दें, या पनीर लेना स्टार्ट कर दें, या अन्य चीजें जो आती है वो लेना स्टार्ट कर दें। अब यूएस के साथ दिक्कत क्या है, वो अपनी गाय को, जो वहां पर काऊ होती हैं, बफेलो होती हैं, उनको मांस खिलाता है, चारे के रूप में मांस खिलाता है। अब मांस खाए हुई गाय का दूध हम थोड़ी पी सकते हैं, हम वो अपने अलाउ ही नहीं करते। इस बात वो अड़ गया है कि तुम लो, हमने कहा हम ये नहीं ले सकते। तो इस तरह की कुछ जिद पकड़ के बैठ गया है वो, जिसकी वजह से हमारा उसके साथ ट्रेड डील नहीं हो पा रहा। तो हम अभी बाकी जगह गोटी सेट कर रहे हैं अपनी। तो ये पूरा एक मामला है। तो आज के लिए जो सबसे बड़ी हेडिंग मुझे लगती है वो ये है कि भारत रुपए में पैसा देगा, रुपए में। ठीक है, बाकी जलाने वालों के लिए तो यही काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है मालदीव के इंडिपेंडेंस के कार्यक्रम में। तो इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में, फॉरेन रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में टाइम के साथ डेवलपमेंट्स होते हैं। कोई एक इंसिडेंट ऐसा नहीं होता जिससे पासा पूरा पलट जाए, कई सारे इंसिडेंट होते हैं जिससे कहानी तैयार होती है। ये आदमी इंडिया आउट एक बार कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया मालदीव बस अब कभी एक नहीं हो सकते। एक आदमी के सिरफिरा होने से कुछ गड़बड़ नहीं होती है। इंडिया हमेशा से लंबा गेम खेलता है, तो ये कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो सिर्फ अपने टीआरपी के लिए कर देते हैं वो सब। लेकिन आप समझिए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से भारत अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके महत्व को बढ़वा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा कर देगा कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के महत्व को कम कर देगा और अपनी को बढ़ा देगा। 10 साल रुक जाइए आप, अगले 5 साल में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 10 साल में आपको बिल्कुल पुख्ता सबूत देखने को मिल जाएगा, देखो हम कहाँ पहुँच गए। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ एज अ विश्व गुरु। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।